क्या आपने कभी महसूस किया है कि ध्यान या मौन के क्षणों में आपकी भ्रुकुटी पर हल्का सा कंपन होता है? यह कोई साधारण स्पंदन नहीं है, बल्कि आत्मा के दिव्य नए सफ़र की पहली दस्तक है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि भ्रुकुटी पर आपके जो कंपन होता है वह आपका आत्मा का दिव्य सफ़र है, जो आपको ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में जोड़कर, यूनिवर्सल फोर्स एनर्जी के साथ में जोड़कर आपके जीवन के अंदर एक नया अद्भुत आश्चर्य सफ़र तय करती है, जो हमारी आत्मा का सफ़र है। कहा है कि जात न पूजो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। जिन लोगों को इस आध्यात्मिक सफ़र में आनंद आ रहा है वही इस वीडियो को देखे। बाकी जिन्हें अध्यात्म अच्छा नहीं लगता, मनोरंजन के लिए आते हैं, वो वीडियो से दूर रहे, क्योंकि उनकी समझ के अंदर ये बात आ ही नहीं सकती। अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जब भ्रुकुटी पर एक अज्ञात कंपन शुरू होता है तो साधारण मन को तंत्रिका का खेल मान लेते हैं, परंतु जो साधक के भीतर उतरती है उसे समझ जाता है कि यह ऊर्जा पहला संदेश है। आत्मा अब यात्रा पर निकलने को तैयार है, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से निर्मित है। छठी जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा मौजूद है। और आग जलाते हैं तो सूर्य की तरफ जाती है, पानी ज़मीन पर डालते हैं तो समुंदर की तरफ जाती है। ऐसे ही हवा में मिलने को व्याकुल रहती है, आकाश में मिलने को व्याकुल रहता है। आत्मा भी अपने मूल के साथ में जुड़ने के लिए तैयार रहती है। जब साधक प्राणायाम, मंत्र जाप या सुमरन करता है तो उसकी चेतना मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र से होते हुए जब इस ब्रह्म के साथ में आज्ञा चक्र से जुड़ने का प्रयास करती है, तब हमें ये संकेत मिलते हैं। दिव्य संकेत का अर्थ क्या होता है? भ्रुकुटी यानी आज्ञा चक्र चेतना का द्वार है। जब वहाँ कंपन होते हैं तो इसका अर्थ है कि सुषुप्त ऊर्जा ऊपर उठकर नए आयाम में प्रवेश कर रही है। यह कंपन आपकी चेतना को स्थूल से सूक्ष्म से दिव्य की ओर खींचता चला जाता है। यह आत्मा को संकेत देता है कि अब समय है भीतर की यात्रा का, जहाँ प्रकाश है, शांति है, अनंत अनुभव है, आनंद है, दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारा, एकत्व के दिव्य गुण अंदर छुपे हुए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि मनुष्य का जो असली स्वरूप है इन दिव्य गुणों से परिपूर्ण होता चला जाता है। वो आज्ञा चक्र पर जो हमें संकेत मिलते हैं वो यूनिवर्स के संकेत होते हैं। साधक की दृष्टि से धीरे धीरे यह कंपन आपको मौन में गहराई तक ले जाते हैं। मन शांत होता है, सांसें गहरी होने लगती है और एक दृश्य खिड़की खुलने लगती है। वही खिड़की आत्मा के दिव्य सफ़र की ओर ले जाती है, जहां अनुभव होता है कि आप केवल शरीर या मन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड ये चेतना की एक दिव्य ज्योति है। और उस ज्योति का स्वरूप जब इस ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में मिलता है तो आपके जीवन में सारे के सारे संशय समाप्त होते चले जाते हैं। और जब ये सन से समाप्त हो जाता है, कहा कि यह न बस्ती में रहता है, न वीरानों में रहता है, न काबा में रहता है, न बुतखानों में रहता है। खुदा को ढूंढने वाले ये नहीं जानते कि अल्लाह
परमात्मा आजकल अपने इन दीवानों में रहता है जो इससे प्रीत लगाते हैं, क्योंकि जिसकी प्रीत इस ब्रह्मांड की दिव्य चेतना परमात्मा निराकार पारब्रह्म परमात्मा से जुड़ जाती है तो उसके जीवन के अंदर ये ब्रह्मांड ये चेतना के संकेत आने लगते हैं। यदि आपकी भ्रकुटी पर कंपन हो रहे हैं तो डरिए मत, यह आत्मा की पुकार है, ये ईश्वरीय निमंत्रण है कि आप अपनी यात्रा केवल बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि भीतर की अनंत आकाश से शुरू हो चुकी है। भ्रकुटी का कंपन सिर्फ स्पंदन नहीं है, यह आत्मा का दिव्य सफर है जो आपको इस सुप्रीम सत्ता के साथ में जोड़ता है। कहा कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, जो संसार रूपी आकाश तत्व या पृथ्वी तत्व संसार के अंदर फैले हुए हैं, उन सब में ऐसा ही हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। और जब ये कंपन हमारे आज्ञा चक्र पर होते हैं, ध्यान करते हैं, तो कभी कभी आपकी भौं के बीच में हल्की सी गुदगुदी कंपन दबाव महसूस होता है तो ये कंपन इस बात का संकेत माना जाता है कि आपकी तीसरी आंख जागृत हो रही है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर ये देखें, ध्यान अभ्यास करने से आता है, निरंतर अभ्यास करने से आपके जीवन के अंदर निरंतरता से ये सारी खिड़कियां खुलती हैं। ये कंपन मन को शांत करने वाली एकाग्रता को बढ़ाता है। अंतर्ज्ञान इंट्यूशन आपकी जागृत होने लगती है। प्रक्रिया का हिस्सा ऐसा कहा जाता है कि जब ये चक्र पूरी तरह जागृत हो जाता है तो व्यक्ति को आंतरिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और परमात्मा से जुड़ने की अनुभूति उसे महसूस होने लगती है। और यह कंपन एक तरह से आपके जीवन के अंदर उस चीज़ को महसूस कराता है जो आपको ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में जोड़ता है। इस कंपन के बाद आपके ध्यान की गहराई और डीप लेवल पर पहुंचती चली जाती है, जहां पर विचार सुनने और मानसिक शांति, विचारों से मुक्ति अनंत और स्थिति में जाता है, जहां आप अपने भीतर के ब्रह्मांडीय अनुभव कर सकते हैं। यह ध्यान की यात्रा एक महत्वपूर्ण सफ़र है। आत्मा का दिव्य सफ़र आपको इस अनंत यात्रा की ओर लेकर जाता है। जब भ्रकुटी का कंपन शुरू होता है तो आप आध्यात्मिक ध्यान में गहरे उतरते हैं और आत्मा का दिव्य सफ़र की शुरुआत होती है। यह भौतिक यात्रा नहीं है। आत्मा अहंकार, ईगो को छोड़कर भौतिक दुनिया के बंधनों से मुक्त होकर वास्तविक पहचान होने लगती है। कहा है कि मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया, लूटे मजे प्रहलाद ने, इस नाम के प्रताप से नरसिंह हो दर्शन दिया, त्रिलोक में यश छा गया। सबरी थी कौम की भीलनी, प्रेम से सुमरन किया, परमात्मा घर आ गया। आपके जीवन के अंदर भी परमात्मा की दिव्य ऊर्जा का एहसास होने लगता है तो आप परमात्मा सर्वोच्च शक्ति से जुड़ते चले जाते हैं, जिससे हर आत्मा का उद्गमन हुआ है। यह आत्मा की यात्रा आपको उस एहसास तक लेकर जाती है। केवल एक शरीर नहीं बल्कि एक अमर दिव्य आत्मा है। इस सफ़र में क्या होता है, पुराने विश्वासों का अंत हो जाता है। आप अपनी पुरानी मान्यताओं, भय, पूर्वाग्रह छोड़कर एक नए ज्ञान की प्राप्ति की ओर बढ़ते चले जाते हैं। जीवन मृत्यु ब्रह्मांड के बारे में गहरा ज्ञान आपको प्राप्त होने लगता है। सार्वभौमिक प्रेम आपके जीवन के अंदर प्रकट होने लगता है। करुणा के भाव हृदय में जागृत होने लगती है। शांति और आनंद का सफ़र आपको आंतरिक आनंद की ओर लेकर जाता है। बाहरी परिस्थितियों से आप अलग हो जाते हैं और आपको हर एक ध्यान के अंदर आनंद आने लगता है। हर एक सीटिंग के अंदर, चाहे आप सुबह ध्यान करते हैं, शाम को ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सुमरन करते हैं, हर एक में आपके शरीर के अंदर वो हल्कापन महसूस होता है और दिव्य शक्तियों का आभास आपको होने लगता है।
यही आपकी आत्मा का दिव्य सफ़र है जो ब्रह्मांड के साथ में जुड़कर आपको अनंत आनंद की ओर लेकर जाता है। शांति, प्रेम, दया, करुणा के भाव आपके हृदय के अंदर वो प्रकट होने लगते हैं। कहा है कि किसी शय के बगैर कोई नाम नहीं होता। नाम से ही दुनिया का कोई काम नहीं होता। बीमार को लाजिम है वैद्य और दवा दोनों। नुस्खों की इबादत से कोई काम नहीं होता। नुस्खे पढ़ते रहेंगे तो ध्यान की गहराई में नहीं पहुंच पाएंगे। जो आपका विश्वास प्रबल होगा, आप इस सुप्रीम सत्ता के साथ में अपनी आत्मा का नाता जोड़कर इस अनंत अनुभव को आप करते हुए चले जाएंगे। बस इसके लिए एक ही शर्त है, निरंतरता, निरंतरता, निरंतरता। कोई ध्यान में शॉर्टकट नहीं है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने अनुभव को साझा कीजिए। अगर आप अपने जीवन में शरीर में मौजूद ऊर्जा को पहचान कर इसके साथ में धन, वैभव, पैसा, प्यार, सब कुछ सफलता चाहते हैं तो आप रेकी सीखिए। दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कीजिए। शक्तिपात के द्वारा, ब्रह्म ऊर्जा के द्वारा आपके चक्रों को जागृत करके इस आध्यात्मिक यात्रा में आपके जीवन सुखद और सफल बनाने के लिए हमारा निरंतर यही प्रयास है। यही एक आध्यात्मिक अवेयरनेस है, आध्यात्मिक जागृति आपके जीवन में आए और आप इसका अनुभव करते हुए अपने जीवन को सफल बनाए। आने के प्रयोजन का आपका सफल होगा। धन्यवाद। जय हिंद।